हाय, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग पिछले वीडियो में हिमालय की उत्पत्ति और उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य और उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग हिमालय पर्वत के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मैप बना हुआ है पूरा मैप, थोड़ा सा इंट्रो दे दूं मैप का परिचय करा दूं, फिर इसके बाद एक एक करके हम लोग हिमालय की श्रेणियों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि ये अपना भारत का मैप है, भारत का नक्शा है। इसके उत्तर में, सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य है और जम्मू कश्मीर राज्य में ये आपको 3 श्रेणियां दिख रही होंगी, ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो भारत के उत्तर में और जम्मू कश्मीर राज्य के सबसे उत्तर में जो श्रेणी है उसको हम काराकोरम श्रेणी कहते हैं। फिर इसके बाद काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में जास्कर श्रेणी है। फिर इसके बाद आते हैं तो ये तीनों जो श्रेणियां हैं ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है और ट्रांस हिमालय के जस्ट दक्षिण में अपना बृहद हिमालय, ये जो रेड कलर का लाइन दिख रहा है आपको, ये बृहद हिमालय है। और बृहद हिमालय पर जो है ट्रायंगल टाइप के दिख रहे हैं आपको, ये पर्वत चोटियां हैं, है ना, ये पर्वत चोटियां हैं। फिर इसके बाद ये जो मोटी लाइन में आपको ब्लू कलर की मोटी लाइन जो दिख रही है वो आपको मध्य हिमालय या लघु हिमालय शो कर रहा है। और सबसे दक्षिण में जो ये वाली लाइन है ये आपको शिवालिक हिमालय, शिवालिक श्रेणी, हिमालय की शिवालिक श्रेणी को शो कर रहा है। इस तरह से हम आज इस मैप के थ्रू ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय का विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस, अब आपको लिखना है पॉइंट वाइज। ट्रांस हिमालय भारत के स्थित है, ठीक है। फिर इसके बाद ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियों को शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। काराकोरम श्रेणी जो है वो ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तर वाला उत्तरी श्रेणी है। ऐसा लिख सकते हैं कि काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है, ठीक है। अब ट्रांस हिमालय, अब एक एक करके यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। पहले काराकोरम को पकड़ के चलते हैं। काराकोरम श्रेणी पर कुछ ग्लेशियर पाए जाते हैं, उसमें से 4 प्रमुख ग्लेशियर हैं। कौन कौन से हैं? सियाचिन, हिस्पर, बियाफो और वाल्टोरा। सियाचिन, हिस्पर, बियाफो और वाल्टोरा 4 ग्लेशियर मतलब हिमनद यहाँ पे प्रमुख रूप से काराकोरम श्रेणी में आते हैं, काराकोरी श्रेणी में पाए जाते हैं। और हाँ, फिर इसके बाद काराकोरम श्रेणी पर ही केटू गाडविन पर्वत चोटी स्थित है, जो कि अपने यहाँ भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पाक अधिकृत है, पाक अधिकृत के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। ये हो गया आपका काराकोरम श्रेणी। फिर इसके बाद आते हैं लद्दाख श्रेणी। काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी स्थित है, ठीक है। और लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में जास्कर श्रेणी स्थित है। तो लद्दाख श्रेणी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लद्दाख श्रेणी में एक शिखर स्थित है, एक चोटी स्थित है, इसको बोलते हैं राकापोसी शिखर। लद्दाख श्रेणी पर एक शिखर चोटी है, उसका नाम है राकापोसी शिखर, जो बहुत ढाल वाला, मतलब ऐसे बिल्कुल बहुत ढाल रखता है, ऐसा एकदम ऐसी चोटी है जो ढाल वाली चोटी है, समझ गए? मंदिर जैसे ढाल होता है, ऐसा ढाल, मतलब ज्यादा ढाल है इसमें। फिर इसके बाद ये आप दिख रहा होगा, ये सिंधु नदी है, ये वाली जो लाइन दिख रही है सिंधु नदी है। लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच से गुजरती हुई, बहती हुई यह पाकिस्तान में चली जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है
और हमेशा पूछा जाता है कि सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से गुजरती है। तो ये है लद्दाख श्रेणी और ये है जास्कर श्रेणी, लद्दाख और जास्कर के बीच से गुजरती है। फिर ये रेड कलर का जो पॉइंट्स दिख रहा है आपको, ये है केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी लेह, लद्दाख की राजधानी, अभी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, उसकी राजधानी लेह सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है, सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि लद्दाख की राजधानी लेह किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य में लेह स्थित है, ठीक है। और यह वही स्थान है, भारत का लेह एक वही स्थान है जहां पर सबसे कम बरसात होती है, ठीक है। आपको ये पॉइंट्स वाइज नोट करते जाना है ना। फिर इसके बाद अपन ट्रांस हिमालय का अध्ययन यहाँ से खत्म होता है। अब हम लोग आएंगे धीरे से कहाँ, बृहद हिमालय में। अब देखते हैं पहला पॉइंट से बनता है कि ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय को सचर जोन द्वारा अलग करता है। सचर जोन मतलब इतना ट्रांस हिमालय हो गया और ये वाली जो खाली जगह है इसको हम सचर जोन, एक प्लेन जगह है, इसको सचर जोन कहते हैं। तो ये सचर जोन, सचर, यहां से देखिए सचर जोन द्वारा अलग करता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय को सचर जोन द्वारा अलग करता है, ठीक है। हाँ, और एक पॉइंट छूट रहा था, इसको देखिएगा। ये जो काराकोरम श्रेणी है इसका विस्तार तिब्बत तक हुआ है, तिब्बत के पठार तक हुआ है, इधर तिब्बत है, तिब्बत तक हुआ है। और तिब्बत में इसको हम कैलाश श्रेणी के नाम से जानते हैं, तिब्बत में इसको हम कैलाश श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, अब देखते हैं ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय सचर जोन द्वारा अलग करता है। अब आते हैं ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय को, ये हो गया ट्रांस हिमालय कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को हम सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। ग्रेटर हिमालय, महान मतलब ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। इसका विस्तार देखते हैं। इसका विस्तार, बृहद हिमालय का विस्तार पश्चिम में जम्मू कश्मीर राज्य के नंगा पर्वत से लेकर, नंगा पर्वत है, पर्वत की चोटी है नंगा पर्वत, वहां से लेकर पूर्व में नामचा बरवा कहाँ पे है, नारा कहाँ है, तिब्बत में। तो ऐसा लिखेंगे पॉइंट्स कि बृहद हिमालय का विस्तार पश्चिम में जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के पास स्थित नामचा बरवा चोटी तक है। फिर इसके बाद यह यहाँ दक्षिणावर्ती हो जाता है और दक्षिणावर्ती होने के साथ साथ यह यहाँ विभिन्न पहाड़ियों का निर्माण करता है। अपने जो भारत, इसमें दो शाखाएं आती हैं, एक शाखा भारत के पूर्ववर्ती राज्यों से होकर गुजरती है और दूसरी शाखा जो है वो अपने पड़ोसी देश म्यांमार से होकर गुजरती है। तो उसमें से जब ये अपने भारत के जो पूर्वोत्तरी राज्य है उसमें से छोटी छोटी पहाड़ियों में डिवाइड हो जाता है, उनमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में पटगई बूम है, नागालैंड में नागा पहाड़ी है, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी है, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, इस तरह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से इनको जानते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिस्कस। और जो ब्रांच, इसकी जो शाखा म्यांमार की ओर विकसित है उसको हम आरा कारियोमा के नाम से जानते हैं। आरा कारियोमा के नाम से जानते हैं। ठीक, फिर इसके बाद विश्व की, अब पॉइंट की बात करते हैं कि विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियां
बृहद हिमालय पर ही स्थित हैं। विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियां बृहद हिमालय पर ही स्थित हैं। उनमें से कुछ चोटियां हम इंडिकेट किए हैं, उसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए, जैसे नामचा पर्वत हो गया, ये भी हिमालय का ही है। फिर इसके बाद भारत के सिक्किम राज्य में कंचनजंगा एक है, इसके फिर इसके पश्चिम में मकालू, उसके पश्चिम में एवरेस्ट, फिर मसालू, फिर इसके बाद आएंगे धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, ये भारत के सिक्किम राज्य में है। फिर इसके बाद मकालू नेपाल में, एवरेस्ट में नेपाल में, मसालू नेपाल में, धौलागिरी ये भी नेपाल में, अन्नपूर्णा नेपाल में, नंदा देवी और बंदरपूछ 2 शिखर हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश के पास में स्थित हैं भारत में। ठीक है, अब इससे कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन आता है कि जैसे ये 4-5 तो हम यहाँ पे लिखे हैं, 5, ये 5 क्रमशः 5 चोटियों के नाम लिखे गए हैं। इनमें से सबसे हाईएस्ट जो माउंट एवरेस्ट है, यह विश्व, ऐसा लिखे पॉइंट, माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8850 किलोमीटर है, मीटर, 8850 मीटर। ठीक, फिर इसके बाद सेकंड में आता है कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। अगर देखा जाए, ये तो हिमालय पर स्थित 5 सबसे ऊंची चोटियों के नाम है क्रमशः, लेकिन अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 है जो कि हिमालय, बृहद हिमालय पर स्थित नहीं है, यह काराकोरम ट्रांस हिमालय पर स्थित है, मतलब ट्रांस हिमालय की काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। फिर सेकंड है कंचन, इसमें वो सेकंड हो गया। अब बृहद हिमालय पर स्थित क्रमशः बात कर रहे थे, तो सबसे ऊंची है माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, उसके बाद कंचनजंगा जो कि भारत के सिक्किम राज्य पर है, फिर इसके बाद मकालू नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है। अब यहाँ से कुछ फैक्ट्स क्वेश्चन बनते हैं, उसको देख लेते हैं। भारत की विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो हो जाएगी माउंट एवरेस्ट जिसकी हाइट 8850 मीटर। ठीक, फिर अगर क्वेश्चन बनता है कि हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हिमालय पर स्थित मतलब बृहद हिमालय, मतलब हिमालय पर है तो बृहद हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो वो सिक्किम राज्य, भारत के सिक्किम राज्य में कंचनजंगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन। फिर एक आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है K2 गांडवी नास्टी। ठीक है, कंफर्म। चलिए, K2 गांडवी नास्टी की ऊंचाई कितनी है, 8211 मीटर। ये K2 की ऊंचाई है, ये माउंट एवरेस्ट की है। ठीक है, इसको आपको नोट डाउन करके रखना है। अब थोड़ा सा हम नदियों के बारे में चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा मैं बताया था आपको कि यहाँ से सिंधु नदी निकलती है और लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य से गुजर होते हुए यह पाकिस्तान में चली जाती है, प्रवाहित होती है। तो इसके पहले एक और ये नदी है, इसका नाम है श्योक नदी, जो कि काराकोरम पर्वत काराकोरम श्रेणी से निकलती है और ये आगे चलकर श्योक नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन बनेगा कि श्योक नदी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच प्रवाहित होकर सिंधु नदी में मिलती है, तो वो है काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के मध्य से होकर प्रवाहित होकर यह कहाँ मिल जाती है, सिंधु नदी में मिलती है। ठीक है, तो आज हम लोग ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय का अध्ययन किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 2 अगली श्रेणियों को लेके आऊँगा, वो हैं लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और लास्ट श्रेणी जो है वो है शिवालिक हिमालय। ठीक है, और एक बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ
कि आप लोग चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। मेरा हौसला बढ़ाइए, जिससे हम और अच्छे से मेहनत करके आपके सामने अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आ सकूं। ठीक है, जय हिंद।